अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी-सी अजीब होने वाली है और ये वो वीडियो है जिस पे मैं बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहती थी। कोई महीना मैंने ये बात अपने अंदर दबा के रखी, लेकिन मुझे आज लगा कि मुझे ये वीडियो बना लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है मर्द हज़रात से, प्लीज़ इस वीडियो को नहीं देखना। ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। मर्द हज़रात प्लीज़ आप लोगों ने नहीं देखना। उम्मीद है कि अब नहीं देखेंगे। रिक्वेस्ट तो कर ली गई है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद जनरल अवेयरनेस है और वो अवेयरनेस जो बहुत ज़रूरी है और जिस चीज़ का एहसास मुझे पिछले महीने हुआ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया कि इस हद तक भी लोग जा सकते हैं। एंड फिर मैंने आज एक पोस्ट देखी, जब मैंने अपना फेसबुक पेज खोला तो मैंने कहा हाँ, अवेयरनेस की ज़रूरत तो है भई। अच्छा, पिछले दिनों एक वाक़या हुआ जिसमें पेशेंट ने मेरे साथ मंथली पैकेज बुक कराया। मैं फिर कह रही हूँ, एक तो ये कि ये मेरा इवन एडिटर भी नहीं देखेगा, उसको भी मैं मना करूँगी। एंड कोई भी मेल प्लीज़ इस वीडियो को नहीं देखेगा, स्पेशली हम बहनों के लिए हैं, फीमेल्स के लिए प्लीज़, मर्द हज़रात प्लीज़ इससे बहुत दूर रहें। पिछले दिनों मेरी एक पेशेंट थी जो मंथली पैकेज पे थी। जब मैंने उनको फर्स्ट डाइट प्लान दिया, उसके बाद उनको सेकंड फ़ॉलो-अप की कॉल की गई, तो कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी कॉल की गई तो कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद से उनका मुझे मैसेज आता था कि मैं अवेलेबल हूँ 10 मिनट्स में। तो जब मैं 10 मिनट्स बाद कॉल करती थी, वो फिर गायब हो जाती थी। तो 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये क्या है, मुझे हर दफ़ा बिठा देती हैं 10 मिनट बाद कॉल कर लेना, मैं सारा काम छोड़ के तो मैं बाकी पेशेंट्स को भी कहती हूँ अभी रुक जाओ, ये फ़लाँ पेशेंट मैंने चेक करनी है, उसके बाद बात करूँगी। तो वो 10 मिनट बाद मुझे मिलती भी नहीं है। फिर ना एक दिन मैंने उन्हें कहा कि ये तो कोई तरीका नहीं है, 3 हफ़्ते गुज़र गए हैं, आप रोज़ मुझे कहते हो कि आपने 10 मिनट बाद कॉल कर लेना और जब मैं आपको कॉल करती हूँ आप अवेलेबल नहीं होते। तो फिर उन्होंने ख़ैर फाइनली मुझे खुद कॉल की, ऑडियो कॉल की और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो 10 मिनट तो मुझे ना इमरजेंसी हो जाती थी। मैंने जैसे हम पूछते हैं, मैंने पूछा खैरियत थी? कहती है हाँ जी, वो ना मैंने फिटकरी रख ली थी। मैंने कहा शायद हम जानते हैं फीमेल्स की फिटकरी पसीने के लिए इस्तेमाल होती है एंड कई दफ़ा हम ये टोटके सुनते हैं कि फिटकरी आप अंडर आर्म्स में रखें तो आपको पसीना नहीं आता, या नहाने के बाद उसको रब करें तो आपको पसीना नहीं आता। मैंने कहा अच्छा, तो फिर उसने कहा तो वो मेरे अंदर चली गई और वहाँ पे मैंने थोड़ा स्टॉप लिया। मैंने उस बात को इग्नोर किया क्योंकि मुझे यकीन नहीं आया कि किसी ने ये भी किया है। फिर मैंने स्टॉप लेके मैंने पूछा ये क्यों किया? ये साइंस क्यों दिखाई? तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा था कि ये करने से वेजाइनल टाइटनिंग होती है। तो वो मैंने रखी, अब वो मेरे अंदर चले गई है। तो फिर मैंने अपनी उसी फ्रेंड को फ़ोन किया, उससे मुझे कहा कि अब तुम बहुत ज़्यादा दूध के अंदर ऑयल डाल के पियो, तो उससे ये फिटकरी बाहर निकल आएगी। तो मैंने जब दूध में बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के पिया तो मुझे डायरिया हो गया, इसलिए जब आप कॉल करती हैं पिछले 3 हफ्ते से, तो मैं 3 हफ्ते से अवेलेबल नहीं होती। और मैं शॉक में थी कि आप 3 हफ्ते से उसके घर पे ट्रीटमेंट्स करा रहे हो। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आपको कोई इश्यू हो जाता है, आपको इमरजेंसी में जाना पड़ता है, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये वाली चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात मेरी बहनों, जब आपको डायरिया होगा, तो डायरिया होने से आपकी वेजाइना क्लियर नहीं होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बात मुझे इस स्टेज पे भी बतानी पड़ रही है, बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि ये जनरल नॉलेज है हम औरतों के लिए, बट फिर भी क्योंकि मैंने खुद एक क्लाइंट देखी है और अगेन मैं अभी बताऊँगी मैंने फेसबुक पे क्या देखा, फिर हम इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। तो फिर मैंने कहा तो फिर जब दूध के अंदर घी डाल के पिया, ऑयल डाल के पिया, फ़र्क पड़ा? उसने कहा नहीं, फिटकरी वहीं पे है और वो जब मैं चलती हूँ, तो वो मुझे चलते हुए महसूस होती है कि वो चिपकी हुई है अंदर। मैंने कहा अच्छा फिर क्या किया? कहती है मैंने बहुत ज़्यादा पानी पिया। मुझे एक और फ्रेंड ने कहा कि बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो यूरिन के साथ निकल जाएगी। यूरिन के साथ जो आपकी वेजाइना के अंदर है वो नहीं निकलेगा। जो यूरिन है वो और जगह से आता है, स्टूल और जगह से पास आउट होता है एंड वेजाइना और जगह है। ये बात मैं समझा रही थी उस खातून को जो 2 बच्चों की माँ है। वो खातून जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो 2 बच्चों की माँ हो के उन्हें ये नहीं पता कि ये 3 डिफरेंट जगहों से काम हो रहा है। आप एक तो ये कि ये देसी टोटके इस तरह से नहीं करने होते, बिकॉज़ अब आपने चीज़ ख़राब कर लिया, अब आप किसी को बताने वाले भी नहीं हो। अव्वल तो आपको फ़ौरन इमरजेंसी में जाना चाहिए था, फ़ौरन। अब आपने काम ख़राब कर लिया, उसके बाद फिर आपने उसी समझदार दोस्त को फ़ोन किया जिसने आपको इन द फर्स्ट प्लेस ये इंतहाई फ़िज़ूल मशवरा दिया था। उन्होंने आपको एक इंतहाई मज़ीद फ़िज़ूल मशवरा दिया। आपने वो वाला काम भी ख़राब किया, डायरिया करा लिया। फिर आपने एक और दोस्त को फ़ोन किया जिन्होंने आपको फिर उसी लेवल पे जाके मशवरा दिया।
जिससे आपको यूरिन तो बहुत आया लेकिन वो फिटकरी वहीं की वहीं है। अब मैं आपको, वैसे तो मैं गायनाकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि टैम्पॉन एक चीज़ होती है जो फीमेल्स अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए यूज़ करती हैं पैड्स की जगह। उसके बारे में कंट्रोवर्सी है कि टैम्पॉन अगर आप अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा देर छोड़ देते हो, तो उससे लोगों की टाँगें भी काटनी पड़ती है, बिकॉज़ वो इन्फेक्शन कॉज़ कर सकता है। तो अगर आपने कोई भी चीज़ जैसे फिटकरी 3 हफ्ते के लिए अपने अंदर छोड़ी हुई है, तो सोचें वो किस लेवल पे जाके इन्फेक्शन कॉज़ कर सकती है। अव्वल तो इस तरह के टोटके करने नहीं चाहिए। अगर आपने कर लिए हैं तो फ़ौरन आप इमरजेंसी में जाएँ एंड किसी पढ़े-लिखे से इस चीज़ को डिस्कस कर लें। पढ़े-लिखे से मुराद ये नहीं है कि आपने डॉक्टर से इन द फर्स्ट प्लेस, अव्वल तो ये वाले ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये सर्जिकल होते हैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है। हमारे क्लिनिक में चूँकि गायनाकोलॉजिस्ट भी आती हैं, सर्जन भी आती हैं, तो सुनते हैं कि आज पेशेंट का ये ट्रीटमेंट है, पेशेंट का ये सर्जरी चल रही है, तो अंदाज़ा है कि ये ट्रीटमेंट्स मोस्टली सर्जिकल होते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है, ये सुनी-सुनाई बातें नहीं करनी। ये बात उस दिन हुई और मैं बिल्कुल चुप करके मैंने उन्हें सबसे पहला मशवरा ये दिया, प्लीज़ अपनी गायनी से जिनसे आपने 2 बच्चे डिलीवर कराए हैं, भाग के उनके पास जाएँ, उन्हें बताएँ आपने क्या किया है एंड एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको रिमूव कराएँ। और मैंने उनको भी टैम्पॉन वाली एग्ज़ाम्पल दी। मैंने कहा लोग टैम्पॉन यूज़ करते हैं, जो कि अंदर डालने के लिए है, बट लोगों को उससे टाँगें लड़कियों को रिमूव कटवानी पड़ती है, बिकॉज़ वो भी इन्फेक्शन कॉज़ कर देता है और ये लाखों में एक आधा केस है, वो भी तब है जब लड़कियों ने 3-4 दिनों के लिए उस टैम्पॉन को अपने अंदर छोड़ दिया। उन्हें तो मैंने काउंसल कर दिया। आज मैंने अपना फेसबुक पेज खोला, नॉट माय फेसबुक प्रोफाइल। अब जब मेरा फेसबुक पेज है, मैं बहुत कम खोलती हूँ, बिकॉज़ वो ज़्यादातर हमारे जो मर्द हज़रात हैं, जो मेरा पेज मैनेज कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैं जब भी वो खोलती हूँ ना, फॉलो कुछ नहीं किया होता, बट उसपे ऐसी-ऐसी सजेशंस आती है कि बंदा परेशान हो जाता है। और उसमें से एक ऐसे मैंने फेसबुक खोली तो सामने आ रहा था, देखें यूनानी ख़वातीन क्या इस्तेमाल करती थी, फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल जिसको सुन के हर लड़की इसको इस्तेमाल करे। और मेरे ज़हन में साथ ही वो चीज़ आई कि ये फिटकरी वाली वो बात हो रही है, बट मैं उसको क्लिक इसलिए नहीं कर सकती थी कि वो मेरा ऑफ़िशियल पेज था। अगर मैं उससे कुछ उल्टा-सीधा क्लिक करती तो वो मेरा पेज हैक भी हो सकता था। तो इतना मुझ में नॉलेज था कि मैं उसको क्लिक करके पढ़ नहीं सकती थी कि उसमें लिखा गया है क्या गया है। बट मुझे ये समझ आई ये चीज़ फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। प्लीज़ फिटकरी हो गई या कोई भी चीज़, आप प्लीज़ इस तरह के टोटके, इस तरह के नुस्खे खुद से देख के अप्लाई मत करें। और मुझे भी ना ये बात करते हुए काफ़ी टाइम इसलिए लगा कि मुझे लगा ये बात वो है जो मुझे मेरे चैनल पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शर्म आती है ऑनेस्टली। बट जब मैंने देखा फेसबुक खोल के और मैंने देखा कि इतनी आसानी से अभी भी चीज़ वायरल है और कल को कोई और ख़ातून इसका इस्तेमाल करके अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकती हैं, तो मुझे लगा ये मुझे बताना ज़रूरी है कि अगर आप इसको, ये टोटका आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने तो अपनी आँखों से अपना एक पेशेंट देखा है जो इसको सफ़र कर रहा है और वो बेचारी शर्मा के किसी को बता भी नहीं रही। मतलब वो अपनी फ्रेंड्स के ही जिन्होंने मशवरा दिया था उन्हीं के पास जा रही हैं, किसी को बता भी नहीं रही कि उन्होंने क्या कर लिया अपने साथ। प्लीज़ इस तरह की चीज़ें सर्जिकल होती हैं, इस तरह की चीज़ें गायनाकोलॉजिस्ट करते हैं या सर्जन्स करते हैं, मेरा ये नॉलेज है। शायद कोई और भी करता हो, जो मेरा लिमिटेड सा नॉलेज है वो ये कहता है कि ये गायनी इसका ट्रीटमेंट करेगी या सर्जन्स करेंगे। प्लीज़ खुद से ये टोटके एटलीस्ट इतनी सेंसिटिव इशू पे, इतनी सेंसिटिव चीज़ों पे ये टोटके अप्लाई मत किया करें। कल को ये आपको नुकसान दे सकते हैं और कई ख़वातीन अनफॉर्चुनेटली फिर उससे सफ़र भी करती हैं एंड वो चीज़ें वो होती हैं वो फिर ससुराल में भी नहीं शेयर कर सकती और मेके में भी नहीं शेयर कर सकती। करें लेकिन अपने गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे से।